नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें मैं आज आप लोगों से बात करूंगा सतत भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस या लंगड़ी भिन्न के बारे में। इस तरह से दिखने वाली भिन्नों को हम लंगड़ी भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन या सतत भिन्न कहते हैं। भिन्नों के टॉपिक के ऊपर इससे पहले भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था दी गई भिन्नों में से कैसे हम छोटी भिन्न का पता करते हैं, बड़ी भिन्न का पता करते हैं, या दी गई भिन्नों को कैसे हम आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पे आपको उस वीडियो का भी लिंक मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सतत भिन्न या कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे अंतिम भिन्न को, यहाँ से यहाँ तक जितने भी भिन्न दी गई हैं उनमें सबसे अंतिम भिन्न हमें 2/3 दी गई है। तो इस अंतिम भिन्न को हम लेंगे और इस अंतिम भिन्न के अंश को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इसके हर को इसके पास लिखेंगे। इसके बाद दिए गए सवाल में जितने भी प्लस के या माइनस के निशान दिए गए होते हैं, इन निशान को हम लोग गिन लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितने निशान दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। इस सवाल में हमको प्लस के 5 निशान दिए गए हैं, तो 3 को लिखने के बाद हम यहाँ पे 5 डैश और लगा लेंगे। तो अब हमने 1 2 3 4 5 डैश यहाँ पे लगा लिए हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, जो अंतिम भिन्न का हर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस हर के ऊपर इससे पहले दी गई भिन्नों के जो भी हर होते हैं उनको हम गुणा करके लिखते जाते हैं। जैसे इस 2/3 भिन्न का हर 3 है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ऊपर जो भिन्न दी है वो 1/1 है जिसका हर 1 है। अब इसको हम 3 के ऊपर गुणा 1 करके लिख लेंगे। अब आगे वाले डैश में इसके ऊपर वाली भिन्न का हर उसको भी गुणा 1 करके लिख लेंगे। यहाँ भी हर में 1 दिया हुआ है, इसके आगे वाली भिन्न में भी हर में 1 दिया हुआ है, तो अगले डैश पे उसको गुणा 1 करके लिखेंगे। फिर इससे ऊपर वाली भिन्न में भी 1 ही दिया हुआ है, तो इस डैश के ऊपर भी हम गुणा 1 करके लिखेंगे। और इसके ऊपर वाली भिन्न में भी 1 दिया हुआ है, तो अगले डैश के ऊपर भी हम गुणा 1 करके लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे 5 में से 4 डैश के ऊपर गुणा में कोई ना कोई वैल्यू जरूर आई होगी। यहाँ पे हर में जो भी वैल्यू दी होती है उस वैल्यू को हम यहाँ गुणा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हर में हर जगह 1 ही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ गुणा करके सारी वैल्यू हमारी 1 ही आई है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। अब आगे इस सवाल में 3 के ऊपर जो गुणा 1 लिखा हुआ है, तो हम 3 का गुणा 1 में करते हैं और उसके बाद यहाँ गुणा करके जो भी मान आता है उसका अगली संख्या में प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 रहेगा और 3 को 2 में जोड़ देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 और 3 के आगे 2 लिखा है, तो 2 3 में ऐड कर देंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा और 2 को उसमें ऐड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। इसी तरह से अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा और 5 को हम 3 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आगे करते हैं, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही रहेगा और 8 को 5 में जोड़ेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। और इसी तरह से 13 का गुणा भी 1 में करेंगे और गुणा भी 1 में करेंगे तो 13 ही रहेगा और 13 में हम 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। और अब 21 का गुणा भी 1 में कर देंगे तो 21 ही रहेगा और 21 में हम 13 को जोड़ देंगे तो हमें 34 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जितने भी हमारे डैश थे, ये सारे डैश पे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल गई है। तो जो वैल्यू हमें सबसे अंत में प्राप्त होती है उसको हम हर में लिखते हैं और जो उससे एक संख्या पहले प्राप्त हुई है उसको हम अंश में लिख लेते हैं। तो इस दिए गए सवाल का आंसर 21/34 के रूप में प्राप्त हो चुका है। आइए जल्दी से एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। इस तरह के सवालों में दी गई अंतिम भिन्न को हम उठाते हैं और अंतिम भिन्न के अंश को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके हर को लिखते हैं। हर को लिखने के बाद हम उस सवाल में दिए गए अपने निशानों को गिन लेते हैं।
या तो प्लस के निशान दिए गए होंगे या माइनस के निशान दिए गए होंगे। हमें जो भी निशान इस सवाल में दिए गए होंगे हम उन निशानों को गिन लेंगे। यहाँ पे हमें प्लस के निशान दिए गए हैं, तो प्लस के कितने निशान दिए गए हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें प्लस के 5 निशान दिए गए हैं, तो इस दिए गए हर के बाद हम अपने 5 डैश लगा लेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 डैश लगाने के बाद अब हमें करना क्या है, जो अंतिम भिन्न से पहले जो भिन्न दी गई है उस भिन्न के हर को हम अंतिम भिन्न के हर के ऊपर गुणा लगा के लिख देंगे। यहाँ पे अंतिम भिन्न से ऊपर जो भिन्न दी है वो 1/1 है, जिसका हर 1 है। अब इस 1 को हम गुणा का निशान लगा के यहाँ लिख लेंगे। अब अगले डैश में भी इसी तरह इससे ऊपर वाली भिन्न के हर को हम गुणा लगा के यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से अगले डैश के लिए भी इससे ऊपर वाली भिन्न को गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह हर डैश के ऊपर उससे ऊपर वाली भिन्न को उससे ऊपर वाली भिन्न के हर को गुणा का निशान लगा के यहाँ लिखते जाएंगे। यहाँ पे हर जगह हर में 1 ही दिया गया है, तो यहाँ पे हर जगह 1 ही लिखा रहेगा। अब इसके आगे हमें ये करना है कि इस 3 का गुणा हम इस 1 में करेंगे, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। जो गुणा करके हमें वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम इससे अगली वैल्यू में ऐड कर देंगे। 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 रहेगा और 3 को 2 में जोड़ देंगे तो हमें यहाँ 5 मिल जाएगा। इसी तरह 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 ही रहेगा और 5 को अगली वैल्यू में जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा। इसी तरह 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही रहेगा और 8 को पिछली वैल्यू से जोड़ देंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। और अब 13 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा और 13 को पिछली वैल्यू से जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा। और अब 21 का गुणा 1 से करेंगे तो 21 ही आएगा और 21 को हम 13 में जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा। तो जो संख्या हमें यहाँ पर सबसे अंत में प्राप्त होती है या जो संख्या सबसे लास्ट वाले डैश में प्राप्त होती है वो हर में लिखी जाती है, और जो संख्या लास्ट वाले डैश से पहले वाले डैश में प्राप्त होती है उसे अंश में लिखा जाता है। अब ये 21/34 हमारे इस सवाल का आंसर आ चुका है। ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आप मुझसे एक बात पूछ सकते हैं कि ये गुणा 1 करने का क्या मतलब था। जब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये इस सवाल को करने का कॉन्सेप्ट होता है, अगर यहाँ सभी हरों में 1 दिया गया है तो यहाँ पे 1 ही लिखना पड़ता है और 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सवाल में मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया है ये इस सवाल में काम आएगा, क्योंकि इस सवाल में किसी भी हर के नीचे 1 नहीं दिया गया है। तो जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो गुणा 1 वैल्यू आई है वो यहाँ पे गुणा 2 वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे गुणा 1 उसके ऊपर वाले हर की वैल्यू आई है वो यहाँ पे गुणा 2 की वैल्यू आएगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से समझाया है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दोबारा से समझते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपनी अंतिम भिन्न को उठाएंगे, अंतिम भिन्न के अंश को लिखेंगे, फिर अंतिम भिन्न के हर को लिखेंगे। अब दिए गए निशानों को यहाँ पे गिन लेंगे। यहाँ प्लस के निशान 1 2 3 दिए गए हैं तो यहाँ पे 3 डैश लगा लेंगे। अब उसी तरह से अंतिम भिन्न से पहले जो भिन्न दी गई है उसके हर को 5 के ऊपर गुणा का निशान लगा के लिखेंगे और आगे वाले डैश में इस अभिन्न से पहले जो भिन्न दी गई है उस भिन्न के हर को गुणा का निशान लगा के लिखेंगे और अगले डैश में इस भिन्न से ऊपर जो भिन्न दी गई है उसके हर को गुणा का निशान लगा के लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें गुणा 2 गुणा 3 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे हर में हमें 3 2 2 दिया है। इस वाले सवाल में हमें हर जगह 1 ही दिया था, इसलिए यहाँ पे हर जगह गुणा 1 ही वैल्यू आई थी। चलिए अब देखते हैं इसे आगे। अब हम 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और जो प्राप्त होगी संख्या उसमें एक आगे वाली संख्या को जोड़ देंगे तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हमें 11 मिलेगा। और अब 11 का गुणा 2 में करेंगे
जब 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 आएगा और 22 को 5 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 27 प्राप्त होगा। इसी तरह से अब 27 का गुणा 3 में करेंगे 81 मिलेगा या 81 मिलेगा और 81 को हम 11 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 92 या 92 प्राप्त होगा। अब इस सवाल में भी जो हमारे सारे डैशों की संख्या हमें मिल चुकी है, तो जो डैश अंत में जो संख्या मिलती है उसे हर में लिख लेते हैं और उससे पहले जो संख्या मिलती है उसे अंश में लिख लेते हैं। तो इस सवाल का भी जवाब हमें 27/92 मिल चुका है। ये दोनों सवाल बहुत ही आसान तरीके से आपने सॉल्व किए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे प्लस का निशान न दिया गया होता, इनकी जगह माइनस का निशान दिया गया होता तो क्या करते। तो आइए देखते हैं माइनस वाले सवाल को। 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/3। अब इस सवाल में हमें माइनस के निशान दिए गए हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले हम अपने अंतिम बिंदु को उठाएंगे और अंतिम बिंदु के अंश को लिखेंगे। उसके बाद उसी तरह से अंतिम बिंदु के हर को लिखेंगे। फिर वही काम करेंगे, दिए गए निशानों को गिनेंगे 1 2 3 निशान। यहाँ पे हमें माइनस के 3 निशान दिए गए हैं तो फिर वही 3 डैश लगाएंगे। अब 3 डैश को लगाने के बाद फिर वही काम करेंगे, अंतिम बिंदु से पहले वाली बिंदु के हर का गुणा 3 के ऊपर लिखेंगे और अगले डैश में फिर उससे ऊपर वाली बिंदु का गुणा लिखेंगे। फिर अगले डैश में उससे ऊपर वाली बिंदु के हर का गुणा लिखेंगे। आइए अब देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे। अब 3 का गुणा फिर हम 1 में करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिलेगा। अब इस सवाल में इसमें अगली संख्या से जोड़ने की जगह हम यहाँ पे इसका माइनस करेंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 मिलेगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। 2 के साथ भी वही काम करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 2 मिलेगा और 2 में से हम 3 को माइनस करेंगे। यहाँ 2 में से 3 को माइनस करना है। 2 छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो माइनस का निशान लगा के जो माइनस का परिणाम या जो माइनस करके हमें प्राप्त होता है वही संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे या 2 में से 3 को माइनस करेंगे हमें 1 प्राप्त होगा। लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो माइनस के साथ 1 प्राप्त होगा। तो जब हम 2 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें -1 मिलेगा। अब यही काम हम -1 के साथ भी करेंगे। -1 का 1 में गुणा करेंगे, -1 ही रहेगा। -1 में से 2 को माइनस करेंगे तो अब यहाँ देख लेते हैं -1 -2। तो जब -1 में से 2 को माइनस करेंगे, दोनों जगह माइनस का निशान है तो हमें निशान माइनस का ही रहेगा और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो अब -1 में से 2 को माइनस करने पे हमें -3 प्राप्त होगा। अब यहाँ भी हमें अपने सारे डैश की वैल्यू मिल चुकी है। तो जो अंतिम डैश में प्राप्त होता है वो हमारा हर होता है और जो उससे पहले प्राप्त होती है वो हमारी अंश होती है। तो यहाँ में अंतिम डैश में हमें -3 प्राप्त हुआ है, उससे पहले हमें -1 प्राप्त हुआ है। तो -1 अपॉन -3 या माइनस से माइनस कट जाएगा और इस भिन्न का आंसर हमें 1/3 मिल जाएगा। ये भिन्न हमारी 1/3 आंसर के साथ सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम प्लस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे हम माइनस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अपने इस सवाल को। ये सवाल इस सवाल से किस तरह से अलग है देखते हैं। यहाँ पे हमें अंश में भी 1 दिया है और हर में भी 1 दिया है, लेकिन इस सवाल में हमें अंश में 4 - 5 दिया है। तो अब इस सवाल को हम कैसे बदल कर इस सवाल के रूप में लाएंगे, चलिए देखते हैं इस बात को। अगर मैं यहाँ 5 में 1 से गुणा कर दूँ तो इस 5 की वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन अब इस 1 की गुणा करने के बाद ये सवाल अब इतना हमारे पुराने सवाल के रूप में आ चुका है। 1/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। अब इतनी जो भिन्न दी गई है ये हमारी कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस के सवाल के रूप में आ चुकी है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें
हैं, जो अंतिम भिन्न दी गई है उसके अंश को लिखते हैं, फिर उसके हर को लिखते हैं। अब दिए गए निशान को गिन लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे दिए गए निशान 3 है, 3 डैश लगा लेते हैं, 1 2 3। अब इसको हम पुराने तरीके से पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 4 के ऊपर उसके ऊपर दी गई भिन्न के हर्ष में से गुणा करेंगे, अगले डैश के ऊपर उससे ऊपर दी गई भिन्न के हर का गुणा करेंगे, फिर उसके अगले डैश के ऊपर उससे ऊपर दी गई भिन्न के हर का गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें इस रूप में ये प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 को इस 1 से जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 का गुणा 3 में करेंगे 27, और 27 को इस 4 से जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 31 प्राप्त होगा। और अब इस 31 का गुणा 1 से करेंगे तो 31 ही रहेगा, और इस 31 में इस 9 को जोड़ देंगे तो हमें अपने अंतिम वाले डैश में 40 प्राप्त हो जाएगा। जो संख्या होती है वो हर में लिखी जाती है, और उससे पहले वाले डैश की जो संख्या होती है वो अंश में लिखी जाती है। तो ये जो भिन्न इतनी हमारी कंटिन्यूस भिन्न या सतत भिन्न बन गई थी, इसका आंसर 31/40 आ जाएगा। अब इस 31/40 को हम 4 - 5 के साथ एडजस्ट कर देंगे, तो 4 - 5 इंटू 31/40, 4 - 5 इंटू 31/40। अब इस 5 से 40 को काट देंगे 8 बार, तो अब हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 4 - 31/8। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 लिख लेंगे तो 1 अट्ठे 8 और 8 चौक 32 मिल जाएगा, और माइनस में 8 एकम 8 और 31, यहाँ पे हमें 1/8 मिल जाएगा। इस सवाल का आंसर हमारा 1/8 आएगा। अगर हम यहाँ चाहें इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस भिन्न को हम बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा लेंगे, और 8 चौक 32 और 31 एकम 31, तो 32 माइनस 31 अपॉन 8 बराबर 1/8। यहाँ से भी हमें 1/8 मिल जाएगा। इस सवाल का आंसर हमारा 1/8 आ जाएगा। तो अब हमने कंटिन्यूस फ्रैक्शंस, सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न के सवालों को देखा और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझा। अब इस तरह के सवालों की आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपसे बहुत जल्दी बनने लगेंगे। तो इस तरह के 25 से 30 सवालों की प्रैक्टिस आप अपने आप से करिए, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो अब मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीईटी एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है, जिसकी पहली परीक्षा अप्रैल माह में संपन्न कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स को, और इस वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अब आपसे मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में।